ये सारे पीटने के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई? नहीं, रीढ़ की हड्डी तो ऐसे नहीं टूटी है। रीढ़ की हड्डी के लिए ये लोग, जैसे इस रूम में ऑफिस, इनका जो काला चौकी में ऑफिस था, इस रूम में प्रताड़ना हो रही है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। फिर दूसरे ऑफिसर ने बुला लिया, तो दूसरे ऑफिसर के रूम में गए तो ये लोग ऐसे पकड़ते थे और पकड़ के जोर से ऐसे पटकते थे। वो लोग ऐसे उठा के पटकते थे जिससे मेरी कमर का जो हिस्सा है वो जमीन पे लगता था और सिर दीवार में टकराता था। और ये एक बार नहीं हुआ, ये प्रतिदिन दिन में कई बार होता था, दिन रात। थोड़ी देर के लिए तो सुन्न हो जाते थे, क्योंकि सिर जब दीवार से टकराता था तो थोड़ी देर सुन्न हो जाते थे। उसके बाद फिर इनका बेल्टों से पीटना। कोई दया नहीं? नहीं, दया नाम का तो अपन कल्पना नहीं कर सकते थे वहाँ। हम समझते हैं, लेकिन हिंदुस्तान इसलिए भी ये हिंदुस्तान के सामने जाना चाहिए क्योंकि ये ऐसी प्रताड़ना है जो मानवता की आज़ाद हिंदुस्तान में इतनी पराकाष्ठा कैसे हो सकती है, इसलिए भी जानी चाहिए। दोषियों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। और यहाँ इस देश में हिंदू धर्म का काम करना कितना मुश्किल है, ये भी पता चलना चाहिए। क्या बताऊं, जब वो पीटते थे, बेल्टों से पीटते थे, तो उनका बेल्ट, ये पुरुष जो बेल्ट लगाते हैं, ये वो बेल्ट नहीं होते थे। बहुत चौड़े बेल्ट और इतने मोटे वो बेल्ट हुआ करते थे। तो ऐसे पीटते थे कि जैसे वो हाथों में पड़ते थे तो ये पूरा ऐसे उभर के आ जाता है, और जब ये उभर के आता है तो ये नीला काला पड़ जाता है। और फिर एक बेल्ट तो पड़ता नहीं था, कहते थे ऐसे हाथ करो, तो मैं ऐसे हाथ कर देती थी। उसके बाद वो बेल्ट पे बेल्ट बरसाते रहते थे, तो ये पूरा हमारा ये हाथ ऐसे सूज जाते थे। एक स्थिति ऐसी बनती थी कि वो रोक देते थे बेल्ट मारना, और कहते थे कि कागज़ देते थे हाथों में, कहते थे इनको दबाओ। तो मैंने नहीं दबाया, क्योंकि वो इतने फूल गए थे हाथ कि उंगली भी ऐसे हिला नहीं पाते थे। फिर वो लोग नमक का पानी, गर्म पानी में नमक डाल के उसमें हाथ डलवाते थे। वो थोड़े से मुलायम होते थे हाथ। फिर उनको ऐसे दबा के, कागज़ में ऐसे दबा के ज़मीन में दीवार से पटकवाते थे जिससे हाथ मुलायम हो जाए। जैसे ही थोड़े मुलायम होते थे, एक आध घंटे में वो फिर पीटना शुरू करते थे। इतनी अभद्र गालियाँ इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक महिला, वो भी हिंदू, साध्वी के नाम पे और ज़्यादा गालियाँ। मतलब जो गुस्सा था वो साध्वी होने पे था। मुझे तो ऐसा ही लगा, और लगा क्या, ये कंफर्म था, क्योंकि साध्वी
वेश को गाली देना, साध्वी को गाली देना, ये उनका एक उद्देश्य था। मेरी आत्मा टूट जाए, आत्मा किसी प्रकार से कुंठित हो जाए, ये उनका मनोबल टूट पूरा जाए। मनोबल टूट जाए, ये उनका पूरा प्रयास था।